हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है निशा और फाइनली सेलेक्ट हो गई हूँ मैं। तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन अब मैं बनाना चाहती हूँ क्योंकि कल मेरे एक रिलेटिव हैं, मतलब हमारे फैमिली मतलब खास ही हैं ऐसे तो, बट उनकी बातें सुनकर कल मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी एजुकेशन की। और पैसा ये सब कुछ नहीं होता, अगर कोई इंसान जॉब लग रहा है तब भी कुछ नहीं होता। उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उन्होंने मेरे से बोला कि निशा की अच्छा है कि तुम तो लाज रख ली, और ऐसे बोला कि तेरे से तो नहीं था, मैं तेरे नहीं लगता था कि तेरी जॉब लग जाएगी। अब मेरी छोटी सिस्टर भी है तो कि हाँ, इसका लगता था कि इसका तो था कि ये लगेगी, बट अभी वो नहीं लगी है, लेकिन मैं लग गई। ऑब्वियसली मैं उससे पहले से मेहनत कर रही हूँ तो मैं लग गई हूँ। और उन्होंने एक बार कहा, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फिर मेरी जब मेरी सिस्टर से उन्होंने बात करी, अंजलि से वही सेम बात रिपीट करी, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगी। तब मैं खाना खा रही थी तो मेरे को बहुत ज्यादा लगी वो कि बार बार क्यों कह रहे हैं। थोड़े मतलब थोड़ा फील हुआ कि नहीं यार, ऐसे कैसे कोई सोच सकता है। इतनी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पीछे ही जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं हमारे आसपास, इसीलिए मैं घर पे नहीं रहती। घर पे भी ऐसा माहौल बन जाता पढ़ने का, बट वो है कि कभी कोई आते हैं, कभी कोई आते हैं। 10 तरह के लोग होते हैं, सबकी 10 तरह की सोच होती है। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सबकी सोच बुरी भी नहीं होती है, सबकी अच्छी भी नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ रहती हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप अब आपको उम्मीद नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने इसे दिया था कि जब मैं खुद आई थी अपने, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे ये पता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं सीरियल से। उसके बाद कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, उसमें जीके तो पढ़ाई थी नहीं, और मतलब उसमें बीच बीच में पढ़ाया, ऐसे हो गया मतलब कंप्लीट कोर्स। थोड़ा लगा, फिर समझ इतना नहीं आया था उस टाइम पे। फिर मुझे बस थोड़ा लोगों से मिले वहाँ कोचिंग में, और फिर ऐसे आइडिया लगता गया धीरे धीरे। फिर मुझे बाद में पता चला कि सब टीचर सब कुछ सारा जो भी होता है यूट्यूब पर भी आता है। मुझे यूट्यूब का इतना आइडिया नहीं था तब, उस टाइम पे मैं देखती ही नहीं थी पढ़ाई से रिलेटेड, मैं कुछ सर्च करती ही नहीं थी। मैं सोचती थी कि पढ़ाई को फ्री में कोई क्यों ही बताएगा, पढ़ने की चीज़ों को यूट्यूब तो एंटरटेनमेंट के लिए, इनके लिए होता है। तो सोचो मैं कितनी पीछे थी। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया अलग अलग पोस्ट के बारे में, अलग अलग टीचर्स देखे मैंने उसमें। फ्रेंड ने बताया था मुझे कि गगन प्रताप सर हैं जैसे, तो फिर मैंने गगन प्रताप सर का बैच लिया। और बस फिर मैंने मैथ का बैच लिया, उसके अलावा मैंने नहीं लिया था। और फिर जब धीरे धीरे पढ़ाई करी, टेस्ट तो मैं देने लग गई थी स्टार्टिंग से ही, लेकिन मेरी रियल जो मुझे समझ आई कि हाँ ऐसे करना है, जब मेरी 2023 में मैंने दिया था, तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था ना। सिलेबस भी ऐसे ही मेरे से कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था। मुझे तो लग रहा था मैं कैसे पढूं, क्या करूं। लेकिन फिर जब धीरे धीरे जब गणित प्रताप से मैंने पढ़ा, फिर मेरे नंबर इंक्रीज होने लगे। तो फिर उसके बाद 2023 में तो प्री नहीं हुआ था, और फिर 2024 में मैंने प्री दिया, मेंस भी दिया। एंड उसके बाद मेरे नॉर्मलाइजेशन में 12 मार्क्स कम हो गए थे। फिर उसके बाद 2025 में मेरे को ये हो गया था कि मैं कर सकती हूँ। जब मैंने मेंस दे लिया था तो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं था तभी। मैं जो कल रात की बात हुई, मुझसे बोला कि तू नहीं कर सकती थी, ऐसा हमें लगता था, बट तूने कर लिया। तो उनसे मेरी सिस्टर ने ऐसे पूछा था कि ऐसा क्यों लगता था, ये गलत बात है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। तो वो बोले कि दिमाग का पता लग जाता है कि आई डोंट नो, ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं थोड़ी पागल हूँ या कुछ भी, कि दिमाग से पता लग जाता है। अब उनको मेरा दिमाग कहाँ दिख गया, कैसे दिख गया, कि बातों में बातें नहीं करती है ज़्यादा। देखो मैं ज़्यादा बातें नहीं करती, ये सबको पता है, मेरे घर वालों को पता है, मेरे सबको पता है फैमिली में कि ज़्यादा नहीं बोलती। तो उस चीज़ से उन्होंने ये रिलेट कर लिया कि ये जॉब भी नहीं लग सकती क्योंकि इसका दिमाग कम है। यार मतलब ऐसे ऐसे थिंकिंग होती है लोगों की। और ये थिंकिंग होती है, उसके अलावा ये थिंकिंग है कि
बेटी हैं, लड़की हैं, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए। तो ये तो शुरू में मेरे दादाजी की भी थिंकिंग थी, मेरे घर वालों की सबकी थिंकिंग यही थी, दादाजी, चाचा जी, मेरे पापा भी। मतलब पापा ने तो हमें ऐसे बोला, तुम जितना मेहनत करोगे, तुम जितना रिजल्ट लाओगे, तुम्हें उतना ही मौका दिया जाएगा। बहुत मतलब अगर तुम गंदा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें रोक दिया जाएगा पढ़ाई, मतलब क्यों खर्चा करेंगे तुम्हारे ऊपर। लेकिन अगर तुम अच्छा रिजल्ट लाओगे तो तुम्हें और आगे मतलब हेल्प होगी, और आगे बढ़ाने के लिए मैं मेहनत करूँगा। तो ऐसे ही मेरे पापा ने मेरे हमें हमेशा यही बोला कि तुम अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो हम हमेशा ही मतलब अच्छे से ही पढ़े, और पापा ने तो बहुत सपोर्ट किया है, ये बात है। अगर वो नहीं करते तो कुछ नहीं होता। तो मैंने यही माना है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी ही सब कुछ हैं, सब सपोर्ट करते हैं वो। एंड धीरे-धीरे जब मैंने प्री दिया और मेरे प्री क्लियर हुआ, फिर मैंने जब बोला पापा से कि पापा मेरे को फ़ोन में ऐसे मेरे मतलब जैसे फ़ोन में टेस्ट देते हैं तो स्क्रॉल करते हैं, और लैपटॉप वहाँ जो लैपटॉप होता है वहाँ कंप्यूटर होता है, तो माउस जो होता है उससे मेरे को बहुत दिक्कत आती है। मेरे को लगता है कि मेरी वहाँ पे स्पीड और डिक्रीज़ हो जाती है और मुझे वहाँ पे एंग्ज़ायटी होती है एग्ज़ाम में। तो मैंने बोला मैं लैपटॉप होना चाहिए मेरे पास, मैं उससे प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिला सकते, मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम ठीक फैमिली से हैं, मिडिल क्लास हैं अच्छे से। एक जो होती है मिडिल क्लास फैमिली, जो अपने बच्चों की पढ़ाई में कर सकते हैं, बस उनको ये टेंशन रहती है कि जॉब नहीं लगे तो पीछे बाद में इनकी शादी भी करनी है, उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा रहती है माइंड में। तो उसकी वजह से हम रजिस्ट करते हैं कि तुम जितना लिमिटेड हो सके उतना लिमिटेड रिसोर्स में पढ़ो। तो मैंने कहा भाई, फिर मैंने कहा अगर दिला दो तो अच्छा है, अगर नहीं दिलाओगे तो फिर ठीक है, मतलब ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे भी तो करते हैं ना बच्चे। फिर ज़रूरत तो थी, फिर टाइपिंग के लिए भी थी एंड टेस्ट के लिए तो थी ही सही ऑब्वियसली। फिर मैंने बोला एक दो बार, फिर उनको लगा कि हाँ दिलाएंगे, ऐसे मेरे पापा ने बोला था कि दिला देंगे। फिर मेरे दादाजी ने ऐसे उन्होंने नहीं बोला कभी, दादाजी ने मम्मी पापा ने कि तुम्हारा दिमाग कम है तो तुम नहीं लगोगे। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट करने की कोशिश करी। दादाजी स्टार्टिंग में जब मेरी 12th हो गई थी तब भी से ही बोलने लग गए थे कि अम, शादी करा देते हैं, शादी करा देते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग वैसे ही बनी हुई है कि अच्छी फैमिली मिल जाएगी तो अच्छा है यंग एज में। तो भाई मैं तो बहुत पढ़ाई के मामले में तो मैं हमेशा ही, मैंने और चीज़ों में कभी जिद नहीं करी। यही पापा को भी यही चीज़ शायद खासियत लगती है कि पढ़ाई के अलावा कुछ बोल मांगते ही नहीं है, तो जिद मैंने किसी चीज़ में नहीं करी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। फिर लैपटॉप के लिए भी मैंने बोला था कि हाँ, बहुत थोड़ा जोर देके बोला था कि ठीक है अगर दिला दोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, और नहीं अगर आप नहीं दिला सकते तो फिर ठीक है, वो भी ठीक है। दोनों तरीके से बोल दिया था मैंने। लेकिन जो कोचिंग्स के लिए और मैंने बाहर निकलने के लिए तो बहुत ज़िद करी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उस माहौल में नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे को बहुत अफेक्ट करती चीज़ें। फिर मैं फिर मेरे दादाजी बोलते थे कि इतना दूर दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, इनकी शादियाँ भी तो करवानी है, और ये वो। फिर हम मतलब आस पास के लोग बहुत नेगेटिव हो गए। अगर हम सोचना भी चाहें ना, पॉजिटिव करना भी चाहें, बड़ी चीज़ करना भी चाहें, तो वो आस पास के लोग तुम्हारे घेरा बना के तुम्हें ऐसे बोलते हैं, इतना मतलब इतनी उंगलियां करते हैं कि तुम ये वो ऐसे भी तो करना है, वैसे भी करना है, बहुत बहुत बड़े बड़े सपने देखते हो तुम लोग। ऐसे भी बोलते थे कि इतने बड़े बड़े सपने भी मत देखा करो, जितना मतलब तुम कर सकते हो ना उतना ही सोचा करो। अब सपने देखने में किसका क्या जा रहा है, अगर सपना सच हो गया तो कितनी अच्छी बात है ना। तो फिर ऐसे करके फिर मेरे दादाजी ने, पता नहीं उनके अचानक से ही माइंड में ऐसे आया कि मैं लैपटॉप दिलाऊंगा तुम्हें। हमने उनसे नहीं बोला था, उन्होंने अंजलि के लिए बोला था कि मैं अंजलि को लैपटॉप दिलाऊंगा। फिर ठीक है, फिर मैंने लैपटॉप दिला दिया था हमें। लैपटॉप दिलाया, उसकी वजह से भी उसकी भी अलग स्टोरी। जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा पंगा हो गया था लैपटॉप की वजह से भी, कि इनको लैपटॉप कैसे दिला दिया।
भाई बहुत देखी है चीज़ें। उसके बाद मैंने सोचा है कि खुद तो सक्षम होने चाहिए इतने कि तुम कुछ तो हो। अब जैसे मुझे जो भी पोस्ट मिली ठीक है, अभी उसके लिए भी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, ऐसे बोल देंगे। ऑफिसर तो नहीं बनी, ऑफिसर लेवल की तो नहीं है, बट जो अभी हालत है एसएससी में उसके अकॉर्डिंग जो मुझे पोस्ट मिली है, उसे मान लो किसी का तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा। और शुक्रगुजार हूँ भगवान जी की, हाँ मुझे ये मौका मिला। तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बुरा सोचते हैं मेरे लिए और हमारे बहुत पास रहते हैं, बहुत हमें लगता है बहुत खास है, लेकिन नहीं होते। आपकी जो फैमिली होती है बस आप उनको ज़्यादा सोच के चलना है, मैटर वही करते हैं आगे पीछे, मतलब वही हेल्प करते हैं आपकी। तो मेरे साथ तो ये चीज़ें बहुत फ्रिक्वेंटली होती रहती है, तो मैं बहुत ज़्यादा माइंडसेट मेरा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन फिर भी वो जो वो निशा है जो हर बात पर रोती हैं, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है उसका रोना। वो सोचती है कि इतना बुरा कोई कैसे हो सकता है। ऐसे करते करते फिर गगन प्रताप सर को देखते हुए धीरे धीरे से जर्नी आगे बढ़ती गई। और 2024 का जब मैंने प्री दिया मेंस के टाइम पे, फिर थोड़ा मुझे लगा कि पैसेज वगैरह का तो कहीं है ही नहीं। फिर पैसेज और क्लोज टेस्ट के लिए मैंने ऐसा बेच लिया। फिर रानी मैम के बैच से मैंने प्रैक्टिस बैच से किया। बहुत ही अच्छी है रानी मैम, मतलब ऐसा कोई टीचर हो ही नहीं सकता इंग्लिश का, रानी मैम इतनी अच्छी है। इतना अच्छे से वो समझाते हैं, इतना मोटिवेट भी करते हैं और नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल ही अलग है। मैं उनको देख कर भी ऐसे सोचती हूँ कि वो एक अकेली लेडी ने पूरा अपना स्टार्टअप खड़ा किया है, पूरा अपनी कोचिंग को इतना अच्छे से उन्होंने आगे बढ़ाया है। कितना उन्होंने एकदम जीरो से स्टार्टिंग की थी, गौरव अवतार सर ने भी जीरो से स्टार्टिंग की थी, जैसे नीतू मैम है उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट किया। नीतू मैम की तो और ज़्यादा ही पूरी स्टोरी थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनके हस्बैंड ने उनको चीट कर दिया था, उनकी अलग से कोचिंग थी उसमें से उनको हटा दिया था, फिर भी उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया एक रूम से। तो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है ना कि इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन होती है। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि रोना आता है नहीं आता है, कुछ होता है नहीं होता है, आगे बढ़ना है बस। पीछे मुड़ के नहीं देखना। जब मैं 294 का नहीं हुआ था, लेकिन पापा को आ गया था विश्वास कि ये कर लेगी। और मम्मी को तो शुरू से ही था कि मेरी बेटियों को तो कुछ भी हो जाए चाहे ये लगेगी जॉब। फिर फिर दादाजी को भी भरोसा हो गया, लेकिन बीच बीच में वो कहते हैं शादी शादी, फिर रहता है। देखो हम उनकी सोच नहीं बदल सकते, नियर अबाउट उनकी 80 साल तक की जिंदगी उन्होंने जी ली और वो जैसी सोच है उनकी वो नहीं बदल सकते। उनका वो है कि जल्दी शादी होना अच्छा है, कुछ नहीं कि जॉब वॉब लग जाओगे, पढ़ाई कर लेना बाद में, शादी के बाद में। मैंने तो यही बोला हमेशा कि मैं जॉब लगना चाहती हूँ, और ऐसा है नहीं कि फैमिली की कंडीशन इतनी बुरी है कि पैसों के लिए ही जॉब लगना। मेरा मेन रीज़न पैसे के लिए तो सबका रहता है, इंडिपेंडेंट होना, लेकिन उस तरीके से इंडिपेंडेंट होना कि सोच से इंडिपेंडेंट होना और किसी के कंट्रोल में ज़्यादा नहीं रहना, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो। उस चीज़ के लिए मेरा मेन फोकस था। मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद इंडिपेंडेंट हो, वो चीज़। पैसा उसके बाद, पैसा तो सबको चाहिए देखो जीने के लिए, लेकिन उसके पहले मेरा यही मेन, मेरा वही था गोल कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे से दबके नहीं रहना है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकती, तुम लड़की हो, ये हो वो हो। मुझे मेरी फैमिली में गर्ल्स है उनको भी आगे बढ़ाना है। उनको अगर कोई एक लड़की लग जाती है ना, तो वो काफ़ी सारी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है, और उनके घर वाले भी सोचते हैं कि अगर इसने कर दिया तो ये भी कर देगी। और अगर एक लड़की गलत कर देती है तो बिना सोचे समझे वो सारी लड़कियों को ऐसा समझ लेते हैं कि फ्यूचर में ये भी ऐसे कर सकती है। तो मैंने तो वो अच्छा वाला एग्जाम्पल रख दिया है कि मैंने अपने आप पैरों पे खड़े होकर दिखाया है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो वो अच्छी मोटिवेशन आई है हमारे आस पास में। और मेरा ये था वहाँ घर पर कि मैं बताना नहीं चाहती थी,
मैं चाहती थी कि मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद ही मैं बताऊँगी, लेकिन पता चल जाता है क्योंकि आजकल ऑनलाइन है सब कुछ, सबको पता लग जाता है कि रिज़ल्ट आ गया है, नहीं आया है। तो मेरा वो मोमेंट था कि हाथ पे ऐसे ऐसे हाथ हो रहे थे। मेरी सिस्टर ने रिज़ल्ट में मेरा बोला कि रिज़ल्ट आ गया, तो मेरे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे। फिर मैंने देखा, वो लाइब्रेरी से सीधा आई थी वो। तो सच में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं ज़िंदगी में। मेरे को हमेशा ये कहते थे कि तुझे अच्छी फैमिली में शादी कर देंगे, तेरी क्या कमी रहेगी, क्या दिक्कत रहेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने ये देख लिया लाइफ में कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मतलब आस-पास जो भी, मतलब जिनकी शादियाँ हुई है, मेरी कज़िन जो है, उनकी अच्छी फैमिली में शादी हुई है, लेकिन फिर भी मैं उनको देखती हूँ तो वो खुश नहीं हैं। मुझे लगता है शादी तो होनी ही है लास्ट में, तो उसके पहले क्यों ना हाथ पैर मार लिए जाए, बहुत मेहनत कर ली जाए, क्योंकि बहुत मेहनत करने से हो जाता है। वो जाकिर खान है, सच में ये लाइन तो उनकी मैंने इतनी बार सुनी है, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देख लिया, हो जाएगा। मैं इसको सुनती थी, मैं सोचती थी कि अपना हो जाएगा, तो अपन भी इस चीज़ को सोचेंगे फिर कि हाँ हो जाता है। तो पता नहीं, फिर मुझे लगता था कि कब होगा। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होती थी, बहुत ज़्यादा, हद की पार। अब तो ऐसा टाइम आ गया था कि बहुत ही ज़्यादा लगता था कि मुझे अब ऐसा लगता था कि अब तो शादी कर ही देंगे, मतलब कैसे ना कैसे हो जाएगा कुछ भी, अगर इस बार नहीं हुआ तो। फिर मैंने इतनी इतनी मेरी जान लगा दी थी पढ़ने में कि जब जैसे प्री के बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको सही भी नहीं करवाया। मैंने जैसे बोलते हैं, मेरा भाई बोलता है कि ज़्यादा दिन ख़राब रहेगा तो ये ठीक भी नहीं होगा फिर। मैंने कहा ठीक, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं तो नया फ़ोन लूँगी जॉब लगकर। ये मेरा फर्स्ट फ़ोन है जो मेरे पापा ने मुझे दिलाया था लॉकडाउन के टाइम पर, वो भी बेसिकली था तो मेरा, लेकिन दोनों के लिए था। फिर हमने दोनों ने इसको यूज़ किया, और मेरी सिस्टर क्लासेस लेती थी। लेकिन मुझे तब भी आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पर भी आता है ऐसा। मेरी बहन लेती थी बैच, उन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा था उसमें। तो हाँ, कह सकते हैं कि मैं शुरू से थोड़ी ऐसे, अब देखो 2023 में भी मुझे ये नहीं पता था कि ऑनलाइन ऐसे यूट्यूब पर भी टीचर्स आते हैं, और ना मैंने कभी सर्च किया कि ऐसे ऐसे सिलेक्टेड टीचर्स, क्योंकि मेरे को पता तो लग गया था जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी कि भाई ऐसे ऐसे कुछ होता है, किसी ने हमें बताया था। जब मैं हॉस्टल में थी वहाँ पे किसी ने बताया था कि ये होता है, एक एग्ज़ाम होता है और इसमें ऐसे ऐसे जॉब मिलती हैं, मिनिस्ट्री में जॉब मिलती हैं, ऐसे बहुत अच्छी जॉब्स होती है। तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये जर्नी इतनी ज़्यादा खिंच जाएगी, 3 साल की। फर्स्ट ईयर था, मुझे समझने में ही लग गया कि क्या करना है, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, कुछ भी आइडिया नहीं हो पा रहा था फर्स्ट टाइम तो। फिर भी मेहनत तो करते ही थे। मेरा मतलब ऐसा था कि रिवीजन कम हो पा रहा था, पढ़ाई जितनी हुई थी उतनी हो गई थी, और रिवीजन तो हो ही नहीं पा रहा था मेरे से कि इतना वास्ट सिलेबस है, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या करे, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जर्नी में मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। मैंने जो किया है खुद, उठ के, गिर के, पढ़ के, जैसे जैसे तैसे तैसे मैंने कर लिया। ऐसा होता है ना कि हम चल रहे हैं कहीं, वहाँ पे हम गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने आप से ही गिर रहे हैं, अपने आप से ही उठ रहे हैं। वैसी लाइफ, वैसी जर्नी रही है मेरी ये। ना तो मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया था। हमारे यहाँ होता है, एक तो टीचर होता है, एक बैंक में जॉब होती है। लड़की के लिए टीचर वाली जॉब होती है, लड़के बैंकिंग में भी कर सकते हैं और लड़के रेलवे में भी कर सकते हैं। ये मैंने सुनी थी 3 चीज़ें। इसके अलावा मुझे कुछ आइडिया नहीं था क्या क्या नहीं। और तो मैंने टीचिंग का तो पहले ही मन बना लिया था कि मुझे नहीं बनना, ठीक है। ना मैंने बीएड करी, ना कुछ आगे करा, सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद मैं इसमें लग गई।
एंड बैंकिंग का मैंने ट्राई किया था एक दो बार एग्ज़ाम देना, बट मुझे उसमें भी पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं आया, वरना मैं उसके लिए भी मेहनत कर लेती तो उसमें भी आ जाता। और रही बात रेलवे की तो मैंने अभी 2024 में किया था, प्री दिया था उसका और मेंस दिया था। मेरी टाइपिंग के लिए नहीं हुई थी उसमें शॉर्ट लिस्ट, फिर अभी प्री दिया, फिर मेंस देते, लेकिन उसके पहले ही भगवान ने मुझे वो चीज़ दे दी, वो रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट की से मैं उसको रिलेट करती हूँ कि हाँ, हमारी तरफ गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी बात है। चाहे तुम उसको कुछ ना समझो, लेकिन वो किसी फैमिली के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। बोलते हैं अंजलि को, ऐसे बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी अफसर बनना, ऐसे बोलते हैं मेरे दादाजी। मेरे फैमिली में मेरे पापा ही पढ़े हुए हैं और उसके अलावा कोई नहीं पढ़े। हाँ, मतलब मेरी बुआ वगैरह जो छोटे हैं वो पढ़े थे, काफ़ी बड़ी फैमिली है हमारी, लेकिन लड़कियों में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। मेरे में, हाँ, ऐसे तो हूँ कि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई के लिए तो मैंने हमेशा ही हिम्मत दिखाई है, हमेशा ही लड़ाई करी है। चाहे मेरे पापा ही क्यों ना हो, उनको भी मैंने हमेशा यही बोला कि पापा मैं तो पढ़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे खुद को लगने लग गया था ऐसा कि अगर मेरा नहीं होगा तो पापा कहीं ना कहीं अंजलि की भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हुआ ना तो सबसे ज़्यादा खुश वही थी, और मैं इसीलिए खुश थी कि मैं अपने भाई भाई को तो ठीक है चल रहा है उसका तो अभी, और उसको ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन मेरी सिस्टर को तो जो उसने सपना देखा है, उसने 11th से ही वो एक्टिव थी कि मुझे ये बनना है, और हमने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया है कि मुझे ये बनना है। वे भी सच था, और वहाँ कोई जानता भी नहीं है। मेरे अभी जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे मेरे, सारे तो नहीं कहूँगी, मतलब गिनती के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी स्कूल की क्लास की फ्रेंड्स है, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होती है ये जॉब, एसएससी में क्या बनते हैं, तो क्या बनी है, बस उनको ये है कि तू बन गई, बस तेरी जॉब लग गई। और बस वही ऐसे ही पूछते हैं डायरेक्ट सैलरी कितनी होती है इसमें। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मेरी यही रही है कि निकलना है। इस जो होता है ना कि लड़की हो तुम और तुम बोलना नहीं, तुम्हें दब के रहना है, कभी ऐसे ऐसी वाली लाइफ। और इस लूप से निकलने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा मोटिवेट किया है कि अगर तू नहीं पढ़ेगी तो तू भी ऐसे ही रहेगी। और पापा तो हमेशा ये बोलते थे कि अगर हम घर का, जैसे मेरे को हर चीज़ का इंटरेस्ट है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सिलाई भी आती है, मुझे सब कुछ कुकिंग में सब कुछ भी बनवा लो, सबका बहुत इंटरेस्ट है, और सीखने की बहुत ज़्यादा अंदर मुझे चाहत है कि मैं ये भी सीखूँ ये भी सीखूँ। तो मैंने हर चीज़ सीखी हुई जो भी मेरी मम्मी को आती है। तो मेरे पापा अगर मेरे को देख लेते थे ना कि मैं वो कुछ भी कर रही हूँ, क्रोशे, अभी मैंने क्रोशे की सीखा था, तो मैं उससे कुछ बना रही थी, तो मैं छुपा देती थी। अभी भी जब मैं मेंस दे के घर पे गई थी तब मेरे को बहुत इंटरेस्ट इन चीज़ों में, सिलाई वगैरह में। तो उस टाइम जो अगर हम मैंने अभी मैं जब 2024 का देखे गई थी तब मेरी मौसी की लड़की वही थी, तो मैंने सूट बनाया था। तो मेरे पापा आते थे ना बाहर से, तो हम ऐसे वो जो हमारे वहाँ उधर ऐसे बहुत बड़ा उसको बोलते हैं, बक्सा बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे सामान रखते हैं, उसके नीचे का इतना सारा स्पेस होता है। तो सिलाई मशीन को एक साइड रख के, और जो कपड़े जो भी रहते थे ना कि ये सिलाई कर रहे हैं, तो साइड में अंदर रख, बिल्कुल ऐसे सरका देते थे फटाफट से, क्योंकि कहाँ रखे पापा आ जाते थे। क्योंकि मेरे पापा ने अगर देख लिया तो मेरे पापा यही डायलॉग बोलते थे कि बेटा ये तो बहुत करोगे तुम, अगर जॉब नहीं लगे तो यही है तुम्हारी जिंदगी। मोटिवेट करने की ऐसे बोलते थे वो हमेशा ही कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं करोगे ना तो पता नहीं कहाँ चूल्हे फूकोगे तुम। और हाड़ौती बोलते हैं, हम हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे बोलते थे मेरे पापा, पढ़ाई न करेगी ना तो कणक का घर में चूल्हा फूकेगी थे, और गोबर करेगी, गोबर जो गाय भैंस होगा। भाई मेरे पापा की सोच भी अगर और दूसरे लोगों की तरह होती ना तो ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता। उन्होंने ट्रस्ट किया है, मेहनत करके हमें पढ़ाया है, तो मतलब वो जो भी कमाते हैं सब कुछ हमारे ऊपर लग जाता है। बस ये मतलब इतना होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली की ऐसी होती है कि मिडिल क्लास आदमी जो एक होता है कि वो कमाता है अच्छा खासा, लेकिन वो सब कुछ उसकी फैमिली में ही घूम फिर के खत्म हो जाता है, उस टाइप से। तो मैं ऐसे कहती थी कि पापा
शादी का किसने सोचा है बाद का, उसके पहले का सोचो भाई। अगर मैं जॉब लग गई तो वो भी तो सोचो, अगर लग गई तो। और वो कहते कि नहीं मतलब ऐसे है, एक ये भी होता है कि नहीं लगी तो इतना पैसा जो लगाया रहने का खाने का वहाँ पर, क्योंकि कोचिंग तो वो एक बार हो गई थी ऑनलाइन, तो हो गई थी बस। उसके बाद तो फिर यूट्यूब का पता लग गया था, जो जो चीज़ें नहीं आती थी यूट्यूब पर देख लेते थे। तो रानी मैम का तो मैंने पूरा 100% जितना भी पढ़ा है, प्रैक्टिस के अलावा जो प्रैक्टिस बेस्ड था वो, जो ओनली पैसेज PQRS उनके लिए, और ठीक PQRS क्लोज टेस्ट पैसेज, इनमें कमांड बनाने के लिए कि करने कैसे हैं, क्योंकि ऐसे तो है ही नहीं कि देखते ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो मैम ने बहुत सारी चीज़ें बताई। क्लोज टेस्ट और PQRS एंड पैसेज यूट्यूब पर इतना नहीं करवा रखा उन्होंने, तो उनके लिए मैंने प्रैक्टिस बेस लिया था एक बार, और वो वहाँ से क्लियर हो गया था। फिर मैंने रोका नहीं। अब भाई अब तो अगर मेंस दे लिया ना अपन ने एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा, कभी तो होगा। गिरोगे, पढ़ोगे, रो लो खुद। अगर कोई बच्चा है वो गिर गया और उसको लग गई, वो रो भी लिया अगर, लेकिन उसको किसने उठाया नहीं, इधर उधर देख के रो के वापस खुद उठ गया, अपना जो भी हुआ मिट्टी लगी उसको साफ कर लिया। यही जर्नी रही है। हाँ ये है कि अपनी हिम्मत, जो अंदर से मेरी हिम्मत आई है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे पापा और मेरी मम्मी से ही आती है। और फिर तो मेरे दादाजी ने भी स्टार्ट कर दिया था हमें सपोर्ट करना, उन्होंने हमें लैपटॉप दिला दिया था। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली उससे भी, बहुत खुशी मिलती है कि मेरे दादाजी ने लैपटॉप दिलाने में मेरे पापा भी दिलवाते, वो बोल रहे थे कि दिलवाऊंगा मैं अभी थोड़े दिनों में। दादाजी ने पैसे डाले हमें, फिर हम यहाँ से लैपटॉप लेके आए खुद, और हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, खुद से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। तो मेरे पापा को लगता है कि बस मेरे पापा पैसे डालते हैं और वो सारा बाकी काम करते हैं, एग्ज़ाम देना हो कुछ भी हो। मेरा भाई आ गया था फिर बाद में, तो मेरे पापा को लगता है ये तीनों काफ़ी हैं, सब कुछ खुद का मैनेज कर लेंगे। और धीरे धीरे हमने रिजल्ट ऐसे उनको दिए थे, तो मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि मेरी बेटियां जॉब लग जाएंगी तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। और उनको हमसे ही ज़्यादा उम्मीद थी, और उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू नहीं लगेगी। बस वो बीच बीच में ऐसे ताने मार देते थे कि नहीं हो रहा हो तो आ जाओ, गोबर करो यहाँ पे, मजाक मजाक में। मेरे पापा ऐसे ही बोलते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप है, बट ठीक है। मैंने बहुत मेहनत करी है यार ये दिन देखने के लिए। आज मेरे पापा बहुत खुश हैं, उनसे ज़्यादा कोई खुश हो ही नहीं सकता। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि जब हम हुए थे तो मेरे पापा तब भी उनको दुख हुआ था कि लड़की हुई है। फिर जब मेरी बहन हुई थी तब तो मेरे पापा हॉस्पिटल से ही चले गए थे कि फिर लड़की हुई है, बहुत दुख हुआ उनको। मेरी मम्मी भी रोई थी कि बेटी हुई है फिर से। और उसके बाद फिर भाई आया। लेकिन ये बात है कि धीरे धीरे हमने अपने आप से अपने जो कहते हैं ना, लोग ऐसे बोलते हैं हमारी तरफ कि गुण पुजाते हैं, अपने जो गुण होते हैं अपन जो करते हैं, अपनी जो पर्सनैलिटी होती है, धीरे धीरे वो ज़्यादा अच्छी लगती है लोगों को। तो तुम्हारा रंग है, रूप है, ये सब हर रिश्ते में ये मायने नहीं रखता। ये कुछ पल के लिए होता है कि हाँ वो सुंदर है, वो अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है। कहीं कोई सा रिश्ता देख लो तुम, तो तुम्हारा फिर आगे वो रिश्ते ऐसे बढ़ते हैं कि तुम कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हो किसी की, कितना अच्छा तुम्हारी थिंकिंग, ये सब कुछ मैच होता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो कम होता चला गया कि ये लड़की है, ये लड़का है, ये हमारे कम होता चला गया। और जैसे हम बड़े होते गए, हमने ये बहुत ज़्यादा करा कि ये लड़का है तो क्या, हमने हमारे भाई को सब सिखाया, सब कुछ, और उससे सब कुछ करवाया भी। खाना बनाना सब कुछ आता है। अभी भी काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर लड़के को पानी में गर्म करने के लिए नहीं बोला जाता। हम बोलते हैं कि मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान है, लड़का और लड़की बाद में है, इसको क्यों नहीं सिखाओगे। अगर मान लो ये अकेला रहेगा कभी तो ये क्या करेगा, ये बाहर का खाना खाएगा, हेल्थ खराब करेगा। तो मम्मी को अजीब तो लगता था पहले, नहीं करवाना चाहते थे वो, बट हमारी वजह से
सीख गया। फिर अब तो उसको खुद को इंटरेस्ट इतना अच्छा लगता है कि खाना बनाना तो आना चाहिए सबको, और हमसे भी अच्छा खाना बनाता है। और जब मेरा मेंस था अभी 2025 वाला, मुझे यहाँ बिस्तर पर ला के देता था कि नहीं दीदी खाना खा ले। और मेरी बहन की तो, उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है, लेकिन अब उसको भी हम समझाते हैं कि पढ़ाई है, लेकिन अपनी हेल्थ से ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती। अपनी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो क्या ही होगा। अगर हेल्थ सही नहीं है तो पढ़ाई भी वैसे ही सफ़र करेगी और हमें और टेंशन देगी। इसलिए अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट सभी को। हिम्मत कभी नहीं हारनी है, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। ये अपनी लाइन याद रखो अच्छे से। कमेंट में कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे ये और मोटिवेशन चैनल स्टार्ट हो गया और ये वो। ये भाई जिंदगी है, जिंदगी में ऐसे ही होता है। और अगर मुझे कल हिट करी वो बात, तो मुझे लगा कि जब हमारे मम्मी पापा इतने अच्छे प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हैं, लेकिन आसपास के लोग उनको बहुत नेगेटिव करते हैं। लेकिन बहुत ही खास फैमिली में है वो, हम ऐसे नहीं कि दूर के रिलेटिव हो, बहुत खास रिलेटिव हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला तो मुझे लगा कि भाई अपने मम्मी पापा को बचा के रखो ऐसे लोगों से। उनको बीच बीच में समझाते रहो कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ पापा, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना आपको। ये लोग तो पहले भी साथ नहीं देंगे और बाद में भी साथ नहीं देंगे। आपकी फैमिली ही सब कुछ है, आपके मम्मी पापा भाई बहन, ठीक है। मम्मी पापा को सबसे ऊपर रखो, सबसे ज़्यादा वही तुम्हारा भला चाहते हैं। चाहे वो कितने ही स्ट्रिक्ट हो तुम्हारे लिए, कितने ही स्ट्रिक्ट हो, लेकिन उनसे ज़्यादा तुम्हारा कोई चाहेगा ही नहीं। उन्होंने तुम्हें अपने बॉडी से निकाला है भाई, वो तुम्हारा बुरा कैसे चाह सकते हैं। कभी कभी होता है ना, मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं और ये वो। यार तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं होते, बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर पाती, तो उसको उनकी भी समझने की कोशिश करो। कभी उनकी आप समझो, आप उनको समझाने की कोशिश करो, यही हो सकता है। उसके अलावा आप एक साइड पर आप ब्लेम नहीं डाल सकते कि ये गलत है। वो जनरेशन का काफ़ी ज़्यादा गैप होता है ना, उसकी वजह से दिक्कत आती है। अभी मेरे भाई मेरे 6 साल छोटा है, तो है दिक्कत आती है, लेकिन मैं उनकी समझने की कोशिश करती हूँ। कभी मैं कहती हूँ कभी तुम समझो मुझे, बस ये चलता रहता है। और काफ़ी लोग काफ़ी खुश हुए, काफ़ी लोगों को काफ़ी गम हुआ, लेकिन जो खुशी वाले हैं, ऑलवेज थैंक यू सभी को कि आप खुश हुए। और जो दुखी हो उनको भी धन्यवाद, आप दुखी थे पहले से ही, इसीलिए इतना मोटिवेशन मिला कि करना ही है। और उसके करने के बाद भी कुछ लोग इतने नेगेटिविटी बोल रहे हैं कि भाई हमें तो लगता था कि तेरा नहीं होगा। ठीक है, उनके लिए भी थैंक यू भाई। नहीं होगा तो हम आगे और बड़ा कुछ करने की सोचेंगे कि भाई यहाँ नहीं रुकना, आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखना। और ज़्यादा हवा में भी नहीं उड़ना चाहिए कि भाई एक सेटिस्फेक्शन है मुझे। और ये तैयारी करते करते एक वो जो होता है ना कि हाँ ठीक है, जहाँ है वहाँ ठीक है, हम खुश हैं, लेकिन हम आगे भी अपने लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। प्रोग्रेसिव नेचर रखना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस खत्म यहीं पे सब रुक जाओ। आगे किसी की हेल्प करो, या फिर जैसे कि ऐसा लगता था कि बहुत अच्छे लोग हैं हमारे आसपास, बहुत अच्छी सोच है इनकी, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता। तो मैं ये सोचती हूँ जो गाँव से एकदम गाँव से आते हैं, उनकी आसपास कितना नेगेटिविटी होती होगी। उनको तो बिल्कुल ही, उनके पापा को बोलते होंगे लोग भाई क्या कर रहा है। कोई तो कर्जा लेके पढ़ाते हैं यार, ऐसे भी एग्जांपल देखे मैंने, कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ाते। तो सोचो वो उनको कितना ट्रस्ट होगा अपने बच्चे पर। इसलिए अपने मम्मी पापा का ट्रस्ट भी नहीं तोड़ना कभी। और टूट जाए अगर आपसे, तो वापस अच्छे रास्ते पर चलने लग जाना। एकदम आपको हिट हो जाएगा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, ये गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। अपने मम्मी पापा का ट्रस्ट हमेशा बनाए रखना है। पढ़ाई को तो मैंने भगवान माना है कि यही सब कुछ। अपने जो मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ वहाँ ये है कि तुम गवर्नमेंट जॉब लग के ही कुछ कर सकते हो कि हाँ मैंने गवर्नमेंट जॉब पा ली। लेकिन मेरी थिंकिंग बहुत अलग है। मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ मैं वहाँ से बिलोंग करती ही रही हूँ अपने माइंड से।
क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है और मेरी बहुत बहस हो जाती है इन बातों में मेरे आस-पास मेरे जो भी रिश्तेदारों से। इसीलिए मैं किसी से बोलना ही पसंद इसीलिए नहीं बोलती मैं कि मेरी सोच नहीं मिलती और मैं फिर मेरे को मेरी सुना भी नहीं जाता, फिर मेरे से कुछ बोलने में आ जाता है, बहस हो जाती है, इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ। वरना मेरे जो दोस्तों में मेरे जो जैसे मैं हॉस्टल में रही हर जगह, यहाँ मेरे भाई बहनों में, मम्मी पापा में, सब बोलते हैं कि कितना बोलती है तू। भाई जिनको नहीं पता कि मैं बोलती कितना हूँ वो तो ऐसे ही बोलेंगे कि ये तो बोलती नहीं है इसलिए इसका दिमाग कम है। और कोई लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा बातें नहीं करती, बहुत दिमाग है इसमें। और हमारे तो मैं बोलती नहीं हूँ तो मेरे को डिक्लेयर कर दिया कि इसमें दिमाग कम है। मेरी नानी ने बोला था एक क्यूट तरीके से कि ना बेटा मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए, और मैंने सोचा था तू लग जाएगी, बट तू मेरे को ऐसा लगता है कि भोली है मेरी बेटी, लग जानी चाहिए। तो मुझे उस चीज़ की तो हंसी आई थी, लेकिन फिर जब ऐसे औरों ने बोला ना वो तो समझते हैं एजुकेटेड हैं, ठीक है ठीक है, कुछ कुछ हो, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, पड़ता है तब भी इग्नोर मारो, धीरे धीरे सीख जाओगे सब। जब तुम पाओगे ना आपके दुख मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगी, दुखी रहोगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे कॉन्टेक्ट में एक भी नंबर ऐसा नहीं जिसको तुम एक्सप्लेन कर सको कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो तुम्हारी खुशी में भी कोई डिजर्व नहीं करता कि वो तुम्हें हर्ट कर सके या तुम्हें कुछ भी बोल सके या फिर वो क्रेडिट ले सके। तुम्हारे हर प्रॉब्लम्स में जो तुम्हारे साथ था वही तुम्हारी खुशी में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। मेरी मम्मी पापा तो मुझे फ़ोन भी नहीं करते थे, 2-2 दिन, 3-3, 4-4 दिन तक की पढ़ाई कर रही है, और जब मेंस था उस टाइम तो हफ्ते-हफ्ते तक भी फ़ोन नहीं करते थे कि पढ़ाई कर रही है। बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते थे, चाहे मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए, हॉस्पिटल में हो कभी। एक बार तो मेरी मम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मेरे भैया जो मेरा भाई है उसके फ्रेंड ने बताया था हमें कि आज तेरी मम्मी मिली थी हॉस्पिटल में। फिर हमें पता चला कि फिर हमने कॉल करा, हमने बोला हमें क्यों नहीं बताया, तो उन्होंने बोला तुम क्या कर लेते। पापा लोग जो होते हैं ना बहुत क्यूट होते हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल सोचते हैं और सही सोचते हैं कि तुम वहाँ रह के क्या कर लेते, तुम टेंशन लेते फालतू की, ठीक है सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे रहते हैं मम्मी पापा, दिल नहीं तोड़ना चाहिए उनका कभी, कुछ हो जाए तो कभी माफ़ी मांग लिया करो उनसे, वो नहीं कह पाते तुमसे कि वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं। मम्मी तो से हम बहुत ज़्यादा खुल के बात करते हैं, लेकिन पापा से तो जितनी होती है उतनी होती है, लेकिन काफ़ी होती है वो।